कानपुर का आदमी टशन में रहता, इंदौर को पहला स्थान मिला सफाई के मामले में। तो इंदौर वाले ने कानपुर के लड़के को फोन किया, बोले गुरु रह गए पीछे। उसने कहा तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो। बोले इंदौर सफाई में नंबर 1 है। बोले बेटा ज्यादा उड़ो मत, वरना धीमी तुम्हारी चाल कर देंगे। 4 लौंडे कानपुर से गए तो पूरा इंदौर थूक थूक के लाल कर देंगे। अद्भुत लोग हैं साहब, बहुत शानदार शहर है। तो साहब मैं जिस कवि को बुलाना चाह रहा हूं वो अद्भुत कवि हैं। मैं उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोलता हूं। कोई ऐसा हुनर नहीं जो उनके अंदर ना हो। शुक्राचार्य में एक कला थी कि वो जीवन मंत्र जानते थे, मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते थे। और हमारे के अग्निहोत्री में एक कला है कि वो जब माइक पर आते हैं तो मायूस उदास माहौल में भी एक रंग भर देते हैं। जोरदार तालियां बजाकर कानपुर की शान आदरणीय के अग्निहोत्री को आमंत्रित करें। के अग्निहोत्री जी को तालियों से आमंत्रित करें। आए सर। तालियां बजाओ यार, ताली बजाओ। मैं जो सच बोलूंगा, हमें सच बोलना है भाई साहब। मैं तो सच बोलता हूँ, हमें झूठ तो बोलना नहीं, कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं। तालियां बजाओ, सच बोलो। ये जितने भी कवि आएंगे पढ़ने के लिए, ये कुछ है नहीं भाई साहब कविता, ये बुद्धि विलास है। आप ये समझ रहे हो कि बहुत बढ़िया और चीख चिल्ला के चला गया वो आदमी, तो आप ये समझ लो कि वो बहुत कुछ कह गया है। ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको फिर बताता हूँ, कुछ भी नहीं कह गया। एक शेर कहता है, एक शायर, वो ये कहता है, आप कहोगे यार क्या बढ़िया बात कह दी, परिंदों के यहाँ फर्का परस्ती नहीं मिलती, सांप्रदायिकता नहीं होती। ये कहा है, परिंदों के यहाँ फर्का परस्ती नहीं मिलती। कभी मंदिर पे बैठा है, कभी मस्जिद पे बैठा है। ये बात है, यानी इतनी सांप्रदायिकता कुछ है ही नहीं। परंतु दूसरा शायर आया, आप उसकी बात भी नहीं काट पाओगे। वो कहता है कि परिंदों के यहां भी फर्का परस्ती मिलती है, कभी गिद्धों के झुंडों में तोते नहीं मिलते। अच्छा, इस पर भी वही बात। तो ये बुद्धि विलास है। यहाँ पर कोई ऐसी बात मत सोचिएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा कोई विद्वान आके कुछ कह जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचना। मैं आपको बताऊं, अभी पचौरी जी का जब वो इलेक्शन हो रहा था भाई पास, तो उसमें हमारे पास भी आए थे लोग। आप लोग जानते हैं कि इन लोगों का एक कमल का फूल है ना, कमल का फूल है ना, कुछ इनका चुनाव चिन्ह है। किसी का कुछ है, किसी का कुछ होता है। परंतु जो निर्दलीय बेचारे होते हैं उनको उल्टा सीधा दे दिया जाता है। जैसे बैलगाड़ी दे दी किसी को हवाई जहाज दे दिया, किसी को कार दे दी, किसी को कुछ दे दिया। तो बेचारे आते हैं और कानपुरिया भाषा में, अग्निहोत्री जी कार पे खड़े हैं, ध्यान देना। हमने कहा काहे कार पे खड़े हो, बैठो। गलत तो नहीं कहा, ताली बजा रहे हो, गलत कहीं गलत कह रहे हो बताना। अग्निहोत्री जी हवाई जहाज पे खड़े, अरे मर जाओ। गलत नहीं कहा। पर एक आया, उससे मैं ये नहीं कह सका कि तुम बैठो। वो तलवार पे खड़ा था। आन बान शान की बात ना, उसको अब कैसे कह दे, उसका आन बान शान लगी हुई। हम नहीं कह सकते थे कि बैठो। ये टेक्निक है कहने की। मनोज भाई ये 4 पंक्तियाँ पढ़ देता हूँ। ये हमारी पंक्तियाँ जो है इस मुक्तक वाली पत्रिका में नहीं है, इसलिए सुना रहा हूँ कि सूखा सूखा सावन होगा। सुनिए, सूखा सूखा सावन देखा, ऐसा भी मन भावन देखा। सूखा सूखा सावन देखा, ऐसा भी मन भावन देखा। ऊपर से रघुनंदन देखे, अंदर अंदर रावण देखा। ऊपर से मैं सही तो बोलता हूँ, इसीलिए तो मेरा स्थिति खराब है। सुना, मैं जो सही बोलता हूँ इसी वजह से मेरी स्थिति बहुत खराब है कानपुर के अंदर। ये तो राधे श्याम हैं जो बुला लिया और 4 लोगों के बीच पढ़वा दिया हमको, अन्यथा मैं केवल बाथरूम के अलावा कहीं नहीं पढ़ पाता। सुना, जो सच बोलता है उसकी स्थिति क्या होती। सुना भैया, उसे मारा गया। बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हैं क्योंकि यहाँ साहित्यकार भी बैठे हुए हैं, इसलिए पढ़ा था। उसे मारा गया
पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। उसे मारा गया, पीटा गया, नंगे बदन सड़कों पर घसीटा गया, पर उसने अंधकार को अंधकार ही कहा। तभी किसी ने कहा इसे सूली पर चढ़ा दो, दूसरे ने कहा इसे जहर पिला दो, तीसरे ने कहा इसके गुर्दे खराब करो, चौथे ने कहा इसे गोली मार दो। तभी एक जोरदार आवाज आई, सूली पर चढ़ाओगे, ईसा मसीह बनाओगे, अरे इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा। इसे जहर भी मत पिलाना, नहीं तो इसका नाम इतिहास में आ जाएगा, ये सुकरात हो जाएगा। माना कि तुम इसके गुर्दे खराब करोगे, फिर डायलिसिस पे रखोगे। मैं तुमसे पूछता हूं, ये सिर्फ 2.5 साल के लिए क्यों करोगे? जयप्रकाश नारायण, सिर्फ 2.5 साल के लिए ये सब क्यों करोगे? इन पंक्तियों पे तो मैं आपका आशीर्वाद ले ही लूंगा। ऐसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। इसे गोली भी मत मारना, इसे गोली भी मत मारना, नहीं तो एक समाधि और बन जाएगी, कसम खाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तभी किसी ने कहा इस पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिंदा जला दो। दूसरे ने कहा ये सब करना बेकार है, क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है, क्योंकि इस तरह से तो हमारी देश की बहुओं को जलने का अधिकार है। और ये फिर सच बोलता है, सच ओढ़ता है, सच बिछाता है, इसे खुला छोड़ दो, अपने आप समझ जाएगा ये हिंदुस्तान है प्यारे, ये भूखों मर जाएगा, ये भूखों मर जाएगा। सुअर में और हाथी में कोई अंतर ज्यादा नहीं होता, विश्वास माने आप, केवल नाक का अंतर है। यदि आप हाथी की नाक काट करके सुअर में लगा दें तो छोटा हाथी दिखाई देगा। तालियां बजाओ, मैं सब बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं कहा, ताली बजाओ। केवल सम्मान, केवल कुछ है ही नहीं। छोटी सी कविता एक सुनाने की इच्छा हो रही, यदि आप लोग आदेश करें अपनी तालियों से। तो मेरे मन के सागर में एक ज्वार बार बार उठता है, जो मुझे एक चोर पड़ोसी की तरह खलता है। मैं अपनी साहित्यिक रचनाएं उन मंचों पर से सुनाता हूं, दुर्भाग्य से जब नहीं पाता हूं, तब दूर खड़ा संयोजक मुझे घूरता है, तब मुझे कुछ नहीं सूझता है। तो गुरु बोले बेटा घोंचू, ये मेरा असली गुरु बोले बेटा घोंचू, तू साहित्य लिखने में शर्माता है, ये फूहड़ रचनाएं क्यों नहीं बनाता है? तू खजुराहों की मूर्तियों के चित्र अपने गीतों में उभार, फिल्मी धुन पर इनको संवार। जब तू नायिका का नक्शी श्रृंगार अपने गीत में सुनाएगा, संयोजक झूम झूम जाएगा। मैंने कहा गुरु कैसे? वो बोले ऐसे, एक दूध की कपोई किरण नीली झील से नहाकर निकली, विधाता के सांचे में ढली, इटलाती बलकाती सकताती शर्माती सी आई, और अपने सूरज के हाथों में देकर हाथ बोली, हे प्राणनाथ चलो चले दूर उन कुंजों में, अलियों के गुंजों में। वो दोनों चले गए। मैंने पूछा फिर क्या हुआ गुरु? वो बोले तेरी अकल कब तक घास खाएगी, आगे क्या होता है जनता अपने आप समझ जाएगी। आगे क्या होता है जनता अपने आप समझ जाएगी। हमने कहा वीर रस में भी लिखने की टेक्निक बताओ, उदाहरण सहित हमको समझाओ। वो बोले तेरे भेजे में इतनी सी भी बात नहीं आती, जो कविता जोर जोर चिल्ला चिल्ला कर पढ़ी जाती है, अपने आप वीर रस की। उदाहरण देखो, आंधी आई, ये वीर रस की कविता है, सुनिएगा। आंधी आई, उड़ा छप्पर, 71, 72, 73, 74। ताली बजा दो, बहुत समझ वीर रस की कविता। आंधी आई, उड़ा छप्पर, 71, 72, 73, 74। हमने कहा गुरु इन सब में कविता कहाँ है? बोले, हमने कहा ये कविता है। तो बोले कि ये आंधी आई उड़ा छप्पर तो समझ में आया, परंतु ये 71, 72, 73 क्या है? वो बोले ये वीर रस में गणित का प्रयोग है, प्रयोगवादी कवि है, ये वीर रस में गणित का प्रयोग। तो हमने ये बोले के लिए फिर बेटा फिर तुझे करुण रस में भी जमाना है, इसका भी उदाहरण बताना है। करुण रस की कविता है। जब कोई कवि कसाई की दुकान पर ले जाते हुए बकरी समय में आता है,
करुण रस का हो जाता है। तालियां, गलत तो नहीं कहा, ताली हो जाती है। करुण रस का हो जाता है। उदाहरण देखिएगा, इससे बढ़िया उदाहरण करुण रस का आज तक आपने सुना ही नहीं होगा। सुना, माँ ने अपने इकलौते पुत्र की सीमा पर भेजते हुए उतारी आरती, दुलराया, मुंह मीठा कराया और आंखों में आंसू लाते हुए बोली, बेटा जाओ, तुम्हें देश पुकारता है, सीमा पर शत्रु ललकारता है, पर इतनी बात ध्यान में रखना, तुझे पीठ में नहीं पेट में गोली खानी है, पाउडर वाले दूध की लाज बचानी है। ये पाउडर वाले दूध की इलाज किस लिए है कि हम बीच में अभी थोड़े दिनों हमने देखा तो पढ़ा भी था, कल फिगर ठीक कर रहे हैं इसलिए दूध, वो स्थितियां ऐसी हो जाती। अरे हमने कहा बेटा गुरु इन सब में कविता कहाँ है? गुरु बोले कविता किसी के बाप की धरोहर है जो बेटे को विरासत में मिल जाए, कभी हृदय सा खिल जाए। अरे कविता निराला की गरीबी में है, कविता कबीरा की फकीरी में है, कविता रसखान की चाहों में है, कविता देवी प्राण की आहों में है। कविता मीरा के प्याले में ढली थी, जहर होती है कविता। कविता मीरा के प्याले में ढली थी, कविता सूरा के आंखों में पली थी, पर तुझसे कौन कहता है कविता सुना? तू अपनी अलग राह बना। याद रख, तेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं, सामने संयोजक है, उसके पास एक मोटा सा लिफाफा है, इन बच्चों को कल स्कूल जाना है, तुझे क्या समझाना?